हिसार के अंदर सेक्टर 33 में हम लोग मौजूद है। यहाँ पर काफी लोग इकट्ठा हो चुके हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ तस्वीरों के माध्यम से। ये देखिए काफी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई है और यहाँ इनसे मिलने पहुंच रहे हैं रणजीत चौटाला। जी हाँ, रणजीत चौटाला पहुंचने वाले हैं और ये लोग अपनी बात रखने वाले हैं। क्या बात रखेंगे उनके आगे, क्या क्या समस्याएं हैं वो रखेंगे, अब ये देखने वाली बात होगी। ये देख लीजिए काफी लोगों की भीड़ यहाँ पर पहुंची है। अपनी समस्याएं, क्या क्या समस्याएं बताएंगे, क्या कुछ उनके आगे बात रखेंगे और किस तरीके से बात करेंगे, ये सारा एक बातचीत का विषय होगा। लेकिन देख सकते हैं काफी संख्या में यहाँ पर महिलाएं और पुरुष जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। सेक्टर 33 में क्या क्या समस्याएं, क्या क्या दिक्कतें हैं, शायद वो भी जो है वो रख सकते हैं। इस समय तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। आइए, इसी दौरान जो है रणजीत चौटाला जो है वो पहुंचने वाले। देख लीजिए काफी संख्या इस समय महिलाओं की भी नजर आ रही है और रणजीत चौटाला जो है पहुंच चुके हैं। जी हाँ, लोकसभा हिसार के बीजेपी के उम्मीदवार रणजीत चौटाला इस समय हमारे सामने तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। इनका स्वागत भी है जो जोरदार किया जा रहा है। देख लीजिए मालाएं पहनाकर इनका स्वागत भी किया गया है और वो तमाम जितने सेक्टरवासी हैं उनसे मिलने के लिए इस समय पहुंचे हुए हैं और वो उनसे बातचीत करने वाले हैं। सेक्टरवासी भी जो अपनी समस्याएं उनको अवगत करवाने वाले हैं और बातचीत रखने वाले हैं। इस समय ताजा अपडेट आपको दे रहे हैं। काफी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। देखते ही देखते भारी भीड़ सेक्टर वासियों की इकट्ठा हो चुकी है, एक उम्मीद के साथ कि रणजीत चौटाला आए हैं तो कहीं ना कहीं हमारी समस्याओं को भी सुनेंगे, हमारी समाधान भी होगा और भी बहुत सी बातें जो है उनके साथ साझा करने वाले हैं। देख सकते हैं पीछे तक आप देखेंगे तो काफी भीड़ आपको नजर आने वाली है। क्या क्या इनकी समस्याएं रहने वाली है और किस तरीके से रणजीत चौटाला जो है वो उनको सुनने वाले हैं, एक विषय ये होगा। तो लगातार आप देखेंगे कि काफी समस्याओं को दूर करने के लिए रणजीत चौटाला पहुंचे हैं और इसी दौरान स्वास्थ्य मंत्री जो है कमल गुप्ता जी भी पहुंच चुके हैं। उनका भी यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। सभी जो है यहाँ पर उनके लिए इकट्ठा हुए हैं। मनोज बुढ़ाकिया जी भी पहुंचे हुए हैं और तमाम कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। देखते ही देखते एक बड़ा भीड़ जो है यहाँ पर सेक्टर 33 की पहुंच चुकी है। अपनी काफी समस्याएं शायद वो अवगत करवाने वाले हैं और काफी बातचीत जो है उनके साथ रणजीत चौटाला के साथ साझा करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं किस तरीके से कार्यक्रम है और क्या कुछ कहना है इनका और क्या क्या बातें जो है वो रखने वाले हैं। कुछ महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्ते जी। रणजीत चौटाला यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या लगता है कि जो समस्याएं उनको दूर करेंगे? हाँ जी, करेंगे। पूरी उम्मीद है? हाँ जी, आप लोगों को भी पूरी उम्मीद है जी? उम्मीद है पूरी भाई, करेंगे। हाँ ठीक है, तो आप भी अपनी बातें रखोगे जी? आगे मौका मिलेगा तो बात हाँ, रखेंगे। रख देंगे। आप भी मौका मिलेगा तो बात रखेंगे। हाँ जी। तो देख सकते हैं महिलाओं ने भी कहा है कि मौका मिलता है तो रणजीत चौटाला जी से अपनी बातें रखने का काम वो करेंगी। और यहाँ देखते ही देखते एक काफी भीड़ जो है यहाँ पर महिलाओं की पहुंच चुकी है। आज हिसार के अंदर सेक्टर 33 में पहुंचे हैं रणजीत चौटाला। तो आप सामने तस्वीरों में देख पा रहे हैं यहाँ पर धर्मवीर पानू जी यहाँ पर मौजूद है जो कि प्रधान है सेक्टर 33 के और वरिष्ठ बीजेपी नेता कृष्ण बिश्नोई जिन्होंने दोनों ने मिलकर के ये कार्यक्रम किया है और अभी अपनी बात रखने वाले हैं रणजीत चौटाला जी। उससे पहले आप देख पा रहे हैं धर्मवीर पानू जी यहाँ पर मौजूद है। काफी समय से इंतजार यहाँ पर कर रहे थे धर्मवीर जी और कृष्ण बिश्नोई जी, जो लगातार यहाँ पर इंतजार जो है और साथ के साथ जितने भी लोग हैं सेक्टर वासी वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी बातें रखते हुए नजर आ रहे थे। काफी लोग हैं, काफी समस्याएं सेक्टर में है तो उनको दूर करने की बात शायद वो रख सकते हैं और मौका मिला तो पूरी बातें जो है वो उन्हें सुनाने वाले हैं। इस समय ताजा तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। देखिए पहले आपका कोशिश की जा रही है। कमल गुप्ता जी उन्हें माला पहनाने की कोशिश कर रहे हैं और कमल गुप्ता जी को माला रणजीत चौटाला जी पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर देखते ही देखते काफी लोग इकट्ठा हुए हैं। शायद अपनी समस्याएं जो है वो कहीं ना कहीं अवगत करवाएंगे और इनकी दुख सुख की बातें जो है जो है वो रणजीत चौटाला के साथ साझा करने वाले हैं। इस तरह की उम्मीद है कि अपनी जो भी बातें हैं वो तमाम लोग रणजीत चौटाला के साथ साझा करने वाले हैं। तो कृष्ण बिश्नोई जी और धर्मवीर पानू जी जो है रणजीत चौटाला जी को शाल उड़ा करके उनका सम्मान करते हुए देख सकते हैं।
धर्मवीर पानू जी और कृष्ण बिश्नोई जी जो है इनका शाल उड़ा करके स्वागत करते हुए इस समय तस्वीरों में देख रहे सेक्टर 33 पूरी एसोसिएशन जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई है और साथ के साथ कमल गुप्ता जी का भी स्वागत यहाँ पर किया गया है। ताजा तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। तो देखते हैं क्या क्या समस्याएं वो अपनी रखते हैं और क्या क्या विचार अपने किस तरीके से कमल गुप्ता जी और रणजीत चौटाला जी अपनी बात जो है वो रखने वाले हैं, वो देखते हैं। तो धर्मवीर पानू जी अपनी बात रखते हुए तमाम जितने भी सेक्टरवासी हैं उनसे। हाँ जी, नमस्कार सभी साथियों का। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद तो इतनी बड़ी तादाद में दिल से सहयोग दिया। तो आज हमारे जो बीच में है लोकसभा प्रत्याशी श्री रणजीत सिंह चौटाला, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी और वरिष्ठ नेता कृष्ण बिश्नोई जी, साधुराम जी, अजय जिंदल जी, चेयरमैन साहब शर्मा जी, तो काफी संख्या में आज यहाँ पहुंचे हैं। तो सबसे पहले तो हम सेक्टर 33 की तरफ से इनका धन्यवाद करते हैं। दूसरी बात, आप सब जानते हैं जो चौधरी रणजीत सिंह है उनके अंदर क्या खूबी है। ईमानदार से इनकी जो छवि है, हम किसी को भी कहते हैं तो वो एक्सेप्ट कर लेता है, भला भाई अपना जो उम्मीदवार है वो बड़ा बढ़िया है, कोई भी मतलब किसी भी प्रकार का वो नहीं। तो साथियों, एक खूबी मैं भी बताता हूँ। जब मैंने मकान बनाना शुरू किया तो उस टाइम में यहाँ एक पोल था और उस पर करंट आ रहा था और 2 गायें मेरी देख में मर चुकी थी। बिजली विभाग से कहा तो बोला जी कल आवांगे, 10 दिन में आवांगे, 2 महीने लगा दिए। तो मैंने सोचा क्यों ने मंत्री जी से आज बात कर लें। तो किसी साथी में मंत्री जी का नंबर लिया और मैंने मंत्री जी को फोन मिलाया, माँ जी नू समस्या है। तो मंत्री जी एक तो इनकी खास खूबी है, ये डॉक्टर कमल गुप्ता जी की भी है, जो भी साथी इनके पास फोन करता है तो फोन जरूर उठाते हैं। तो इन्होंने मेरे पास फोन मतलब उठाया और तुरंत एससी साहब का फोन आया, बोला जी वो पोल कहाँ है। सारी टीम यहाँ भेजी और उसके बाद उस पोल को तुरंत ठीक किया गया। देखो सर, एक आम आदमी की आवाज थी, प्रधान नहीं था उस टाइम में, एक तो नो भाई प्रधान है कि उनकी सुनी जाए, एक आम आदमी की सुने। 4 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं। तो साथियों, आज इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे तो हमको ये चाहा भाई जो इन्होंने मतलब एक ईमानदार छवि के धनी है, तो हमारी तो ये अपील है, ज्यादा अपने पास टाइम भी नहीं, तो आगे वोटों की अपील ये करते हैं जो हमारा सेक्टर है भाई सेक्टर काम भी करें। डॉक्टर कमल गुप्ता जी ने बहुत बढ़िया, जब इनकी जरूरत पड़ी हमने तो ये दिल से हमारे साथ आए। यहाँ मतलब 3-4 बार इन्होंने मीटिंग की, सारा सेक्टर पानी का भरा था। उस दिन डॉक्टर कमल गुप्ता जी ने बहुत सहयोग किया, डीसी मैडम के साथ मीटिंग कराई, खुद आप 4-5 मतलब मेंबर थे और उनमें इसने सख्ती से बोलिया और 8-9 ट्रैक्टर यहाँ तुरंत आए और सारा सेक्टर का पानी निकाल दिया। तो इनको हम कैसे भूल सकते हैं। तो इसलिए ज्यादा नहीं बोलना, कुछ मांग भी है हमारी, कुछ काम भी है। तो उन कामों के एक तो मैं मंत्री जी से, चौधरी रणजीत चौटाला से गुजारिश करूं कि एक बिजली घर की बहुत बड़ी समस्या चल रही है, उसको तुरंत मतलब हल कराया जाए। तो विभागों का HSVP और बिजली निगम का डिस्प्यूट है तो उसको जल्दी से जल्दी सोल्व करवाना का कष्ट करे, ताकि मेरे सेक्टर वासियों को आगे कोई परेशानी न हो। तो धन्यवाद साथियों। आज जो माताओं और बहनों ने इतना बड़ा समर्थन, सेक्टर में कहीं नहीं होता इतनी जनसभा, एक आम नागरिक हो गया, सारा सेक्टर अपने साथ खड़ा है। तो इसलिए आगे भी हम लोग काम करते रहेंगे। मंत्री जियों का भी पूरा सहयोग है और आगे कोई भी मतलब किसी भी प्रकार की कोई साथी ने दिक्कत होगी तो हम तय दिल से साथ हैं और सारी सरकार भी साथ है। धन्यवाद। बोलो अजय जिंदल जी।
सभी हेलो सभी सेक्टर वासियों का पधारने के लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा समय नहीं होगा, मैं बिला जी आप थोड़ा उधर ज्यादा बात बताने की कोशिश करूंगा। ये जहाँ तक मेरे सेक्टर की बात है, हमें कभी भी कोई सेक्टर में गुप्ताजी से डॉक्टर साहब से कोई काम हुआ है तो उनका प्रयास रहा है कि जल्द से जल्द काम किया जाए। उदाहरण के तौर पर अभी जैसे शिव पार्क है, बालाजी पार्क है, सुभाष पार्क है, तो यहाँ पर बाथरूम अब बन रहा है। हमने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब बाथरूम की जरूरत है, बोला ठीक है अजय जी आप जो भेजो, मैं कमिश्नर साहब को कहता हूँ। तो बाथरूम का निर्माण चल रहा है, नंबर 1। दूसरा, शिव पार्क के अंदर जो भी समस्या थी, कुछ फुटपाथ की दिक्कत थी, तो कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर साहब की तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं आई और जो है उनका प्रयास ये रहा है कि जल्द से जल्द काम करवाए जाए और सेक्टर वासियों को दिक्कत ना आए, नंबर 1। दूसरा, अभी सड़कों का निर्माण भी हो रहा है सेक्टर के अंदर, और जो है कहीं भी जो भी सेक्टर टूटी हुई है उसका जो है ठीक करवा के होलिंग सिस्टम बनवा के किया जा रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बढ़िया। और भी तो अब हम चाहेंगे कि हमारे किशन बिश्नोई जी के लिए थोड़ा आग्रह कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो प्लीज डॉक्टर साहब किशन बिश्नोई जी। मैं बहन आशा खेदर जिला अध्यक्ष उनका स्वागत करता हूँ, साथ में जिला उपाध्यक्ष लोकसभा के सहयोगी धर्मवीर तेरिया जी का सभी का स्वागत है। महेंद्र सिंह पन्नू जी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, सभी का मैं स्वागत करता हूँ। हेलो 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 आज की इस जनसभा को नाम देंगे कि बहुत बड़ी जनसभा रही है सेक्टर 33 के और सुधा के अजय जिंदल जी और धर्मवीर जी पन्नू जी के। इनके थोड़े से समय में इन्होंने इतनी भारी जनसभा करने में आदरणीय चौधरी रणजीत सिंह जी और हमारे हिसार के लोकप्रिय विधायक व कैबिनेट मंत्री स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी का सेक्टर की दोनों एसोसिएशन की तरफ से स्वागत व धन्यवाद करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी डॉक्टर साहब कमल गुप्ता जी का, चौधरी रणजीत सिंह जी भाई लोकसभा के सांसद बन गए, ये तो पक्की बात है, तब कैसे ना छोड़ियो। और मेरी प्रार्थना आपसे, और कैबिनेट मंत्री भी बनेंगे और ये मौका ना छोड़ दियो, कैबिनेट मंत्री बनेंगे, लोकसभा सांसद तो बन गए आज से ही। और बाकी कोई कमी सब है तो डॉक्टर साहब अपने पास है, उनका डबल इंजन, अपने पास ट्रिपल इंजन है। ऊपर मोदी, कमल गुप्ता जी और सांसद, ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई अपनी। और कोई मौके ना चुके भाई, कोई गला सिको है तो माफ करियो। और बाकी वोट में कैसे ना छोड़ी, जीत तो गए लेकिन जीत का आहुति ज्यादा से ज्यादा दियो। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब ने जो विकास कार्य करे वो कोई ऐतिहासिक कार्य है। एसटीपी का निर्माण, डाबरा चौक का दोहरीकरण और इसके पड़ाव चौक से और शहर में हर चौराहे पे महाराणा प्रताप की फोटो, अपने परशुराम जी की फोटो, भगवान राम की फोटो हर चौराहे पे, ये सब डॉक्टर साहब के कारण ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने जा रहा है। डॉक्टर साहब के कारण ही शहर में विकास कार्य हो रहे हैं। और आज जो प्रॉपर्टी के दाम बढ़ रहे हैं वो भी डॉक्टर साहब की वजह से बहन आशा खेतर जी को स्वागत करें, स्वागत करें। हेलो बहन आशा खेतर जी हमारे बीच है और महिला शक्ति उनका स्वागत कर रही है। कृपया तालियों में कमी नहीं आनी चाहिए, तालियों से स्वागत किया जाए हमारे नारी शक्ति का। अभी कृष्ण बिश्नोई जी जिक्र कर रहे थे कि हमारे डॉक्टर साहब की वजह से हिसार तरक्की कर रहा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, तरक्की कर रहा है, करता रहा है, करता रहेगा। तो तालियों की जो चाहेंगे आपसे कि तालियां बजती रहनी चाहिए। और अब हम चाहेंगे कि हमारे माननीय रणजीत सिंह जी 2 शब्द कहें। और पहले डॉक्टर साहब बोलेंगे भाई। चलो भाई, अब तुम एक पास बीच में हो जाओ, इस साइड आप करवा लो
सब भाई बहन बुलंद आवाज में, प्रचंड आवाज में जोर से बोले, भारत माता की जय, भारत माता की जय, और जोर से भारत माता की जय। धन्यवाद। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इससे बड़ा लोकतंत्र विश्व में कहीं नहीं है। और लोकतंत्र का सबसे बड़ा महोत्सव, सबसे बड़ा उत्सव वो चुनाव। आज अपने हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा, उसका चुनाव है। और उसमें इस देश के लोकप्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री न केवल इस देश के बल्कि पूरे विश्व के मान्यता प्राप्त नेता, ऐसे नेता जिनके कहने से दो देश अपना युद्ध रोक देते, कितनी बड़ी बात है। देखिए, रशिया में और यूक्रेन में युद्ध हुआ ना, और युद्ध आपस में हो रहा है, और भारत के बच्चे, भारतवासी वहां फंस गए। उनको निकालने के लिए 3 दिन उन्होंने युद्ध को विराम दिया। ऐसा दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इससे आप ये अंदाजा लगाओ कि अपने देश की भव्यता और पावर पूरे विश्व में कितनी बन गई, इस बात का अंदाजा लगाओ। 500 साल पहले बाबर आया, हमारे अनेक मंदिर तोड़े, इस देश की संपत्ति को लूटा, सभ्यता को लूटा, संपत्ति को लूटा। इतना ही मंबट है। लेकिन 500 साल के बाद भी देश की आजादी 1947 में हुई, तब भी किसी ने हिम्मत नहीं की कि हम अपने भगवान राम का मंदिर बना। आज भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने 22 जनवरी को भगवान राम का मंदिर बनाया। मित्रों, प्रश्न भगवान राम के मंदिर का नहीं है। आपने एक घर बनाया और घर बड़ा आलीशान बना लिया, लेकिन अगर आपके ऊपर ये प्रेशर रहे कि इसमें आप अपने दादा की फोटो नहीं लगा सकते, तो आपको कैसा लगेगा? मैं हिंदुस्तान में भगवान राम का मंदिर 500 साल पहले तोड़ दिया और उसको हम बनाने का प्रयास ना करें या डरे। धारा 370 छोटी बात है क्या? जम्मू कश्मीर राजा हरि सिंह ने भारत को दिया कि नहीं दिया? बताइए हाँ या ना। जोर से बोलिए, दिया ना। उसका 78,000 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान ने आज भी दबा रखा है कि नहीं रखा? वापिस लेना है कि नहीं लेना चाहिए। तो कौन लेगा? राहुल लेगा, मुलायम सिंह लेगा, मायावती लेगी, ममता लेगी। अगर कभी कोई लेगा, चाहे साल में लो, चाहे 2 साल में लो, चाहे 5 साल में लो, लेगा कोई तो भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी लेगा या इसका उत्तराधिकारी। ये बात आपके जची कि नहीं जची? बिल्कुल। ये बात अच्छी है कि नहीं है? मैं मित्रों, अभी कृष्ण बिश्नोई जी ने, उनको पहले मैंने इसीलिए बुलाया था कि मेरे को बोलना ना पड़े। अब उन्होंने कई चीजें, सड़कों की बात है, पार्क की बात है, अखबारों की बात है, एसटीपी की बात है, वाटर वर्क्स की बात है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात है, कितनी चौकों की बात है, कितनी बातों को गिनाएंगे। मैं गिनाऊंगा नहीं, मैं तो आपसे पूछूंगा। आप सेक्टर 33 को एक दफा के लिए छोड़ दो। मैं पूरे शहर की बात करता हूँ। पूरा शहर आज जिस तरह से तिरंगा लाइट, आज जिस तरह से फुहारे चलते हैं, आज जो चमक है, सड़कें बनी हुई है,
सड़कों पे मार्किंग हो गई है। आप रेड स्क्वायर मार्केट में, ग्रीन स्क्वायर मार्केट में, गुरु जम्बेश्वर मार्केट में आप देखो, गाड़ियों के हमने चौखाने बना दिए ताकि गाड़ी उसके अंदर खड़ी हो। वहां खड़ी करने के लिए कोई सिपाही की जरूरत नहीं है, लोग स्वयं, क्योंकि वो खाने बना दिए, लोग उन खानों में गाड़ी खड़ी करते हैं, इतनी सुंदर लगती है। तो मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि स्वास्थ्य मंत्री तो मेरे को हरियाणा सरकार ने, माननीय मनोहर लाल जी ने, नायब सिंह सैनी जी ने, इन्होंने बना ही दिया, लेकिन इसके साथ साथ उड्डयन मंत्री भी बना दिया। अब 10 साल पहले का सपना था अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का। आज भी पत्रकार मेरे से पूछ रहे थे, हवाई जहाज तो कौन ही उड़ा? और मैं कहता, तुमने 73 साल में उड़ा दिया क्या? आपने 73 साल में कुछ भी तो नहीं किया। हमने 10 साल में 10,000 फुट की लंबी हवाई पट्टी तो बना दी ना। और मैं आपको न्योता देता हूं, आप 100 आदमी, 1000 आदमी एयरपोर्ट पे आओ, एक दफा उसको देखो। देखने के बाद आप में से कोई मेरे से ये नहीं पूछेगा कि जी हवाई जहाज कब उड़े। मेरे को बोलने का मौका दिया था। जब आप ये देख लोगे कि पहले 3000 फुट की पट्टी थी, वो 200 एकड़ में थी, आज 10,000 फुट की पट्टी है 7200 एकड़ में। और अभी भी कोई मेरे से यूं पूछे कि हवाई जहाज नहीं उड़ा, तो मैं समझता हूं कि ये बेतुकी बात है कि नहीं? ये बताइए आप कभी भी आप देख के तो आओ, आपके शहर में कितना बड़ा हवाई अड्डा बन रहा है। देखने के बाद आप में से दावा है मेरा कि आप मेरे से ये नहीं पूछोगे। आप सोचो कोई बात नहीं भाई, ये उड़ जाएगा, कल उड़ जाएगा, परसों उड़ जाएगा, तरसों उड़ जाएगा, साल में उड़ जाएगा। एक चीज आपने इतनी बड़ी देख ली और आप यूं कहो कि यार ये पेंट के दो होगा। जब इतनी बड़ी बिल्डिंग है तो पेंट भी हो जाएगा। हम घर बनाते हैं, 1 साल का अंदाजा लगाते हैं, 2 साल लग जाते हैं, कई दफा 3 साल भी लग जाते हैं। छोटी बात थोड़ी है, ये बहुत बड़ी बात। तो मैं तो आपको ये कहता हूं कि देश की शान, आन बान और शान रखने के लिए, देश की मजबूती रखने के लिए, और नरेंद्र मोदी जी ने अपने दूत के रूप में कमल का फूल हाथ में देकर चौधरी रणजीत सिंह जी को भेजा। ये चौधरी रणजीत सिंह जी नहीं है, ये स्वयं नरेंद्र मोदी हैं। आप इनको जिताओगे तो इनका वोट कहां जाएगा? मोदी को जाएगा ना। काम तो सारा देश की तरक्की और देश की जो ताकत है वो तो आपने देख ली ना कि मोदी जी का काम करने का तरीका क्या है। मैं विपक्ष के बारे में बोलकर समय खराब नहीं करता। उनके पास कोई नेता भी नहीं है, कोई विजन भी नहीं है, कोई सोच भी नहीं है, अंदरूनी झगड़े इतने। तो फिर मैं तो आप सबसे कहता हूं कि 25 मई को 6ठे चरण में हरियाणा का चुनाव है। सुबह उठकर नहा धोकर अपने देवी देवताओं को शीश नवाकर उत्सव मनाते हुए अपने बूथ पे जाओ और कमल का फूल उसके सामने वाला बटन दबाकर चौधरी रणजीत सिंह जी को भारी बहुमत। देखो आज मोदी जी के पास 303 वोट है, और अगर यही 303 370 में बदल जाएंगे तो ये जो पाकिस्तान ने 78,000 किलोमीटर जो आज भी दाब रखी है, जैसे धारा 370 तोड़ी, ऐसे वो भी हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। और चौथी बार अगर मोदी जी को बनाओगे तो जो 1962 में चाइना ने जो कब्जा कर रखा है 38,000 पे, वो भी आ जाएगा। और 5वीं बार में पाकिस्तान और बांग्लादेश में ये बात अब मुझे ऐसे दिख रही है जैसे आप मेरे सामने बैठे हो। इसमें मुझे कोई शक नहीं नजर आ रहा। तो इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। और ऑर्गेनाइजर्स भानु जी हैं, अजय जी हैं, किशन बिश्नोई जी हैं, हमारे बीच में हमारी माननीय
जिला अध्यक्ष भी आई हैं, लोकसभा के सह प्रभारी धर्मवीर रतेरिया जी भी आए हैं, और प्रत्याशी का आपने इतना मान सम्मान दिया। जितना ज्यादा वोटों से जिताओगे, जितनी ज्यादा हमारी सीटें आएंगी, इसका मतलब मोदी जी की ताकत एक तो 303 की हो और एक 370 की हो। फर्क है, एक 1 लाख वोट से जीते, एक आदमी 5 लाख वोटों से जीते, उन दोनों की पावर में भी अंतर है। इतना निवेदन करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत